गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे ईसीई के बारे में। ईसीई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि इसके पोस्ट क्या है, कौन क्या है, और इस मतलब इसके जो सीएस वर्सेस ईसीई, अगर आपको दो सीएस भी मिल रही है, ईसीई भी मिल रही है, तो आपको कौन सी लेनी चाहिए। फिर देखेंगे कि एक कॉलेज में आपको सीएस मिल रही है, दूसरे कॉलेज में ईसीई मिल रही है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए। फिर इसको हम लोग ईसीई वर्सेस डबल ई भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में डबल ई भी होते हैं, ट्रिपल ई भी होते हैं, तो उसके साथ भी कंपैरिजन करेंगे अपन। फिर देखेंगे जो था हमारा इंटरेस्ट इन ईसी, क्या आप में मतलब आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है या नहीं है, कैसे पता करें, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा देखेंगे हम लोग कंक्लूजन, क्या आपको ईसी ब्रांच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो था हमारा ईसी का, पहले देखते हैं पोस्ट मतलब इसके मतलब खूबी क्या क्या है। तो ये जो इसका सबसे खूबी है, इसको अपन इसी को ना हम एवरग्रीन ब्रांच कहते हैं। एवरग्रीन ब्रांच क्यों कहते हैं कि इसी में आप जब पढ़ोगे, तो इसी में जो था हमारा कुछ पार्ट आप सीएस का भी पढ़ोगे, कुछ पार्ट जो था हमारा कोर इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ पार्ट सीएस का पढ़ रहे हो, कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल का पढ़ रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कॉलेज में आने के बाद कि सीएस में ये पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रिकल में, कोर इलेक्ट्रिकल में ये पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पढ़ाया जाता है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। तो फिर अगर आपको सीएस वाले में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप सीएस वाले में जा सकते हो, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रिकल वाले में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल वाले में जा सकते हो। तो इसका यही, इसलिए इसको एवरग्रीन ब्रांच कहते हैं, क्योंकि इसमें आने के बाद आप सीएस में भी जा सकते हो। सीएस का भी मतलब जो कंपनी आती है सीएस के लिए, आप उसमें भी जा सकते हो, और जो कोर इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें भी आप जा सकते हो। इसलिए इसको एवरग्रीन ब्रांच कहते हैं। उसके बाद जो था हमारा इसका एक चीज और है कि आप आईईएस जो था हमारा एग्जाम, मतलब आईईएस जो सर्विस होते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आप उसमें भी जा सकते हो, क्योंकि आप इसका जो था इसी के साथ जो था हमारा वो एग्जाम देके आप उसमें भी जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। इसलिए इसको एवरग्रीन ब्रांच कहते हैं। और इसलिए जो था हमारा और इसी का जो था हमारा बहुत सारे कंपनी जो सीएस के लिए आती है, उसमें से 99% जो था आपको अलाउ करेगी ही, क्योंकि अगर कोई कंपनी आ रही है, वो कंपनी किसी कॉलेज में सीएस और आईटी के अलावा किसी और दूसरे ब्रांच को अलाउ करेगी, तो वो पहले इसी होगी, फिर जाके किसी और ब्रांच के मतलब किसी और ब्रांच के बच्चों को अलाउ करेगी बैठने के लिए अपने मतलब इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में। तो ये था हमारा जो पॉज, इसका मतलब क्या क्या खूबियां हैं, दूसरा कॉन्स मतलब इसके क्या क्या खराबी है। तो इसके मतलब जो है ना कि जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, इसी मतलब इसी जो था हमारा थोड़ा सा हेक्टिक होता है, और इसको मेंटेन करना जो था हमारा सीजी मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है इसमें। क्योंकि मतलब इसमें आप जो पढ़ोगे वो है मतलब एम्पलीफायर पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, सिग्नल सब आप पढ़ोगे 12th में, उसको मतलब हाई लेवल में पढ़ोगे, सिग्नल्स पढ़ोगे, एम्पलीफायर पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, ये सब जो था हमारा डिटेल्स एकदम डिटेल्स में पढ़ोगे। तो ये सब थोड़ा सा टफ हो जाता है, और इसमें सीजी मेंटेन करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसके कौन सी यही है कि ये थोड़ा सा जो है आपको हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। और इसमें जो होता है हमारा लैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर कॉलेज में आपके अच्छे लैब्स नहीं है, अच्छे से आप देखोगे नहीं करके, तो फिर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लैब में जाके सब कुछ करोगे अच्छे से, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें, ये तो मैं कह सकता हूँ। और हमारा भी कॉलेज, मेरा भी ब्रांच इसी है, तो मैं आपको इस ब्रांच के मतलब बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। और मेरे भी कॉलेज जो था हमारे अभी ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो ऑफलाइन होगी तो इसमें लैब करने में बहुत मजा आएगा। अभी भी लैब होती है, बट ऑनलाइन में वीडियो देखना पड़ता है, तो उतना कुछ खास नहीं होता। बट अगर आप इस ऑफलाइन में आओगे कॉलेज में, तो अगर आपके कॉलेज में लैब्स अच्छे हैं, तो आपको इसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो कौन सी इसके यही है कि ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, इसमें सीजी मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है। अब देखते हैं हम लोग सीएस वर्सेस ईसी। अगर हम बात करें कि आप ऐसे बच्चे हो जिसको ना तो ये पता है कि सीएस में क्या पढ़ाया जाता है, और ना तो इसी में ये पता है कि क्या पढ़ाया जाता है। आप बस 12th करे हो, 12th करके तो हमारा अच्छे से मतलब जेई में रैंक लाए हो, और आप कॉलेज में जाना चाहते हो। और लेकिन आपको एक कॉलेज में जो था हमारा मतलब मान लो सेमी कॉलेज में, पहले सेमी कॉलेज में सीएस भी मिल रही है और ईसी भी मिल रही है, लेकिन आपको पता नहीं सीएस में क्या पढ़ाया जाता है और ईसी में क्या पढ़ाया जाता है, तो आप आंख बंद करके सीएस ले लो, आप इसी की तरफ मत देखो। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आपको मतलब थोड़ा सा पता नहीं है कि सीएस में क्या पढ़ाया जाता है, इसी में क्या पढ़ाया जाता है, और आपको सेम कॉलेज में दोनों मिल रहे हैं, तो आप सीएस की तरफ जाओ, इसी को मत देखो।
पहला बात। अगर दूसरी बात जो था, अगर आप ऐसे बच्चे आपको कुछ नहीं पता कि सीएस में क्या पढ़ाया जाता है, ईसी में क्या पढ़ाया जाता है, बट आपको दूसरे कॉलेज, एक कॉलेज में सीएस मिल रही है, एक कॉलेज में ईसी मिल रही है। ये सिचुएशन मेरे साथ भी था कि मेरे को भी उतना नहीं पता था कि क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। अपन भी 12th 13 करके अच्छे से बस जे मेंस का एग्जाम दिए थे, तो मेरे को भी नहीं पता था सीएस और ईसी में क्या होता है। तो मेरे को भी बहुत सारे कॉलेज, ट्रिपल आईटी ग्वालियर में और एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी दुर्गापुर और बहुत सारे एनआईटी में जो था हमारा, मेरे को सीएस मिल रही थी, पर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में ईसी मिल रही थी। तो मेरे को जो मतलब मैंने कॉलेज प्रेफरेंस दिया ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को, क्योंकि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद इस सबसे बहुत ऊपर आता है, इसलिए मैंने कॉलेज प्रेफरेंस दिया। तो मेरे हिसाब से अगर सेम कॉलेज मतलब अलग अलग कॉलेज में आपको ईसी और सीएस मिल रही है, तो आप कॉलेज को प्रेफरेंस दो। अब जिसको जो कॉलेज अच्छा है आप उस कॉलेज में ईसी जाओ। बट अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को सीएस ही लेना है, मेरे को सीएस में ही जाना है, तब आप जा सकते हो दूसरे कॉलेज में। बट अगर आपको कुछ नहीं पता सीएस और ईसी के बारे में, तो आप आंख मूंद कर सीएस चले जाओ। आप अगर सेम कॉलेज में मिल रहा तो, अगर डिफरेंट कॉलेज में मिल रहा तो आप कॉलेज को प्रायोरिटी दो। तो मेरे हिसाब से अब जो हम लोग बात करते हैं ईसी और डबल ई की, मैंने जैसा ही बताया डबल ई और किसी किसी कॉलेज में ट्रिपल ई भी होता है। तो ये डबल ई और ट्रिपल ई का जो था हमारा, वो थोड़ी सी मतलब अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आप प्लेसमेंट तो सबको पता ही होगा कि ईसी का जो था हमारा प्लेसमेंट काफी ज्यादा होता है डबल ई और ट्रिपल ई से। तो ऐसा इसलिए होता है कि मैंने पहले बताया कि जितनी भी आईटी की कंपनी होती है, सीएस की कंपनी होती है, वो अगर किसी भी दूसरे ब्रांच के बच्चे को अलाउ करती है, वो सबसे पहले इसी के बच्चे को ही अलाउ करती है। तो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी डबल ई ट्रिपल ई के बच्चे को अलाउ नहीं करती है अपने एग्जाम्स में बैठने के लिए, जिसकी वजह से हमारा उसकी प्लेसमेंट जो हमारा कम हो जाती है। बस वो कोर वाले में जा पाते हैं, और कुछ कुछ कंपनी जो होती है जो अलाउ करती है, उसी कंपनी में आईटी के लिए मतलब आईटी वो क्या बोलते हैं जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए तो हमारा इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर आप डबल ई ट्रिपल ई लोगे तो आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सीएस और सीएस का जो पार्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इसी में पढ़ाया जाता है, वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो था हमारा, अगर आपको डबल ई और ट्रिपल ई और इसी में मिल रही है तो आप इसी लो सेम कॉलेज में। बट अगर डिफरेंट कॉलेज मिल रही है आपको और आपको पता नहीं है क्या क्या मतलब किसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो मैं तो कहूंगा कॉलेज प्रेफरेंस दो। बट अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं नहीं मेरे को डबल ई में ज्यादा अच्छा लगता है या फिर इसी में ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट इन ईसी। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि जो हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं 12th में, सिग्नल्स पढ़ते हैं, ये सब पढ़ लेते हैं, तो अगर मेरे को इसमें इंटरेस्ट है इसका मतलब मेरे को ईसी में इंटरेस्ट है। बट ऐसा नहीं होता कि ईसी में जो था ना, आप जो सेमीकंडक्टर पढ़ते हो, ट्रांजिस्टर पढ़ते हो, एम्पलीफायर पढ़ते हो, सिग्नल्स पढ़ते हो, इस सबको जो था हमारा बहुत मतलब बहुत ज्यादा जो था हमारा डीप में पढ़ाया जाता है ईसी में। तो हो सकता है कि आपको 12th में अच्छा लगा हो, बट जो था हमारा आप ईसी जब आप कॉलेज में आओ तो आपको इतना डिटेल्स में बताया जाए तो आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है। तो इसलिए तो हमारा ये इंटरेस्ट इन इसी मतलब ये देख के नहीं कि मेरे को 12th में ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं यही लूंगा, सीएस को छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करना। अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन मेरा यही है कि अगर आपको सेम कॉलेज में ईसी मिल रही है और सीएस मिल रही है और आपको पता नहीं है ईसी और सीएस जो था हमारा में क्या डिफरेंस होता है, क्या पढ़ाया जाता है, तो आप आंख मूंद के सीएस ले लो। क्या है कि अभी जो था हमारा बहुत सारे ऐसे मतलब सीएस का जो चलन चल रहा है वो चलना भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे जो था जितने भी चलाते हो फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ जो था हमारा वो सीएस आईटी करती है। तो इसलिए जो था हमारा बहुत बच्चे सीएस या फिर आईटी लेते हैं। तो आपको भी अगर आपको पता नहीं है तो सीएस आईटी ले लो, आपको सही रहेगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा कि नहीं मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर जो था हमारा आप इलेक्ट्रॉनिक्स लो। आपके लिए वो भी एवरग्रीन ब्रांच होता है कि अगर आपको कॉलेज में आके भी अगर पता चला कि नहीं मेरे को तो सीएस में इंटरेस्ट है, इसी में मेरे को अब नहीं इंटरेस्ट है, तो आप सीएस भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें से जो था बहुत सारे बच्चे जो था हमारे सीएस वाले प्लेसमेंट में भी जाते हैं। मेरे कॉलेज की बात करूँ तो मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो जो ईसी के हैं वो सीएस की तरफ जाते हैं, तो आप भी जा सकते हो। तो कंक्लूजन यही है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले सोचते हो कि आपके लिए कौन सी
सी प्रायोरिटी है। मैंने पिछले वीडियो बनाया था कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद वर्सेस ट्रिपल आईटी मतलब एनआईटी इलाहाबाद फिर एनआईटी राउरकेला, इस सब पर वीडियो बनाया था। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स रखे थे, बट डिसीजन आप पे छोड़ा था कि आपको के लिए कौन सा प्रायोरिटी मतलब कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, आप उस हिसाब से कॉलेज चूज कर सकते हो। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे इसी के बारे में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए आपके साथ। आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा चीज मतलब कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप उस पॉइंट को देख के जो था आप अपना कॉलेज और प्लान जो था हमारा वो डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।